दोस्तों, जीवन का नाम ही संघर्ष है। या फिर हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल। एक से बढ़कर एक लगातार ये संघर्ष चलते रहता है। कोई लोग शायद इसी को जीवन कहते हैं, संघर्ष को ही जीवन कहते हैं, या फिर जीवन में ही संघर्ष एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अभी आज के दौर में हम लोग जो देख रहे हैं, रशिया और यूक्रेन के बारे में जो हो रहा है, जो संघर्ष हो रहा है, जो तनाव हो रहा है, उसका परिणाम जो है वो पूरे दुनिया में हो सकता है और भारत में तो होगा ही होगा। बात इतनी आसानी से नहीं हम लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं कि रशिया और यूक्रेन में संघर्ष है, उनमें तनाव है, वो दोनों देशों में है, तो हम लोग किस तरीके से अफेक्ट हो सकते हैं। ज़रूरी है कि हम लोग अफेक्ट होते ही हैं। सबसे पहले तो पेट्रोल डीजल प्राइसेस के ऊपर उसका असर हो जाता है। 85% ऑफ जो अपनी रिक्वायरमेंट है वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं। जो तेल की हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो सऊदी अरबिया, अमेरिका और रशिया से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो ये मेजर हिस्सा है, इसीलिए फ्यूल प्राइसेस के ऊपर उसका असर हो सकता है। हालांकि अभी इंडिया में थोड़ा सा क्या हो रहा है कि 5 स्टेट्स में कुछ ये है इलेक्शंस है, इसलिए वोटर बैंक को मजबूत करने के लिए शायद प्राइसेस हाइक नहीं हो गई है, लेकिन वो कभी भी हो सकती है। और जिस तरीके से तनाव दोनों देशों में होता है, वो तो फ्यूल प्राइसेस के ऊपर उसका असर होना ही है। तो अभी आप समझ लो, कम से कम 7 रुपीज़ टू 12 रुपीज़ तक का ये इन्फ्लेशन फ्यूल प्राइसेस में डेफिनेटली आम जनता को भुगतना पड़ता है। ये रही ईंधन की बात, पेट्रोल डीजल की बात। जहाँ पर खाने की चीज़ें होती है, वहाँ पर ऐसे कहा जाता है कि यूक्रेन के बारे में वो बहुत बड़ा सनफ्लावर ऑयल का प्रोड्यूसर है और वहाँ पर ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है सनफ्लावर ऑयल। इंडिया में हम लोगों की जो खान पान की व्यवस्था है उसमें सनफ्लावर ऑयल अच्छी तरह से यूज़ हो जाता है, और इसलिए बहुत सारा हिस्सा हम लोग उधर से इंपोर्ट करते हैं। तो नेचुरली वो ऑयल भी अभी हम लोगों को थोड़ा सा महंगा होने की चांसेस ज़्यादा है। अगर दोनों देशों में इसे ऐसे तरह तनाव रह गया, संघर्ष रह गया, तो फिर वो प्राइसेस भी ज़्यादा हो सकती है। दूसरी बात और भी ऐसी होती है कि जहाँ पर कुछ इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पर यूक्रेन या रशिया में पढ़ने के लिए जाते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट डॉक्टरल प्रोग्राम्स, कुछ एमबीबीएस प्रोग्राम करने के लिए वहाँ पर जाते हैं, तो उन बच्चों की सिक्योरिटी ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। क्योंकि आप देखो, रशिया में तकरीबन 15,000 इंडियन अभी वहाँ पर है, और यूक्रेन में तकरीबन 18 से 20,000 स्टूडेंट्स यहाँ पर सीख रहे हैं। अभी वो बच्चे कभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर एमबीबीएस कर रहे हैं, और बाकी कुछ कंसल्टेंट्स है, बाकी कुछ और प्रोफेशनल्स है, उनकी संख्या अलग है। तो 20 से 25,000 लोग वहाँ पर अभी इंडियंस वो काम कर रहे हैं, तो उनकी सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षितता का भी बहुत बड़ा असर ये हो सकता है। चौथी बात और भी ऐसी है कि जहाँ पर खाने की चीज़ें हैं, जैसे गेहूँ हैं, यूक्रेन, रशिया, ये तो बहुत ज़्यादा बल्क प्रोड्यूसर्स हैं गेहूँ के। सोयाबीन, वो भी ज़्यादा प्रोड्यूस वहाँ पर होता है और पूरे दुनिया में उधर से एक्सपोर्ट हो जाता है। भारत में भी उनका इंपोर्ट हम लोग करते हैं इन खाने पीने की चीज़ों का, तो उसके लिए शायद इनके ऊपर भी असर हो सकता है। जो गेहूँ है, सोयाबीन है, वो भी चीज़ें महंगी हो सकती हैं। और ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि जहाँ पर वो दोनों देशों का तनाव हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है, उसका अफेक्ट हो सकता है। सिक्योरिटी तो इम्पोर्टेंट है ही है। दूसरी बात यह है कि कुछ भारत ऐसा है कि बस इम्पोर्ट ही करता है ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है या फिर इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं वो एक्सपोर्ट भी करता है। कंप्यूटर्स या फिर कुछ धातु जो होते हैं, जो ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी के लिए काम आते हैं, उस तरीके की चीज़ें कुछ भारत, अपना इंडिया एक्सपोर्ट करता है। तो वो एक्सपोर्ट आइटम के ऊपर भी अभी थोड़ा सा शायद प्रॉब्लम हो सकता है वो दोनों देशों के तनाव के बीच में। तो मतलब पेट्रोल डीजल फ्यूल प्राइसेस है, उनके ऊपर असर हो सकता है। खाने पीने की चीज़ें, सोयाबीन जैसी चीज़ों में या फिर गेहूँ जैसी चीज़ों में या फिर ऑयल, खाने का जो ऑयल है उसके ऊपर उसका डायरेक्ट असर हो सकता है। जो अपने भारतवासी वहाँ पर काम के लिए या फिर सीखने के लिए गए हैं, उनकी सुरक्षितता का बहुत बड़ा असर है। इन सब चीज़ों को लेकर ऐसे लगता है कि ये तनाव जो है, वो संघर्ष है, वो जल्दी से जल्दी ख़त्म होना ज़रूरी है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन ये सिचुएशन बिल्कुल फेवरेबल नहीं है। हालांकि भारत देश में अभी पंतप्रधान मोदी ने थोड़ी सी चुप्पी रखी है, ऐसे सब लोग कह रहे हैं। मतलब ये जो पैसिव हम लोग हैं, हमें कुछ ये नहीं क्या है कि ना रशिया की तरफ से हमने कुछ बोला है, ना यूक्रेन की तरफ से कुछ बोला है।
थोड़ा सा डिप्लोमेटिक वे से हम लोग टैकल कर रहे हैं, क्योंकि जो एक्सटर्नल अफेयर्स, फॉरेन मिनिस्ट्री, वो सब चीज़ें हैं, उसमें हम लोगों को बहुत सावधानी से बरतना पड़ेगा, क्योंकि हमारे इतने सारे भारतवासी भी हैं। और उसका क्या अलग अलग रीज़न भी हो सकता है, वो हम लोग बाद में शायद जानेंगे। लेकिन डिप्लोमेटिकली अभी फ़िलहाल हमारे मोदी जी उसको हैंडल कर रहे हैं। वो कोई भी रिएक्शन देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आम जनता ने थोड़ी सी अब एक मानसिक तैयारी करनी ज़रूरी है कि यहाँ पर ये चीज़ों में असर हो सकता है। तो अपनी आदतों के ऊपर या फिर अपनी जो हरकतें हैं उनके ऊपर हम लोगों को थोड़ा सा निर्बंध लगना पड़ेगा, या फिर कुछ भी अजम्पशंस रखने से पहले थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोगों को आने वाली महंगाई या फिर आने वाले दिनों में प्रिपेयर्ड रहना है। बाकी जो भी अपडेट है वो मैं आपको देते रहूँगा। धन्यवाद।